हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। यूपी बीएड 2021 के लिए काउंसलिंग कराने जा रहे सभी छात्रों के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा काउंसलिंग के लिए यानी कि चॉइस फिलिंग के लिए एक गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें आपको बताया गया है कि किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है ताकि आपको चॉइस फिलिंग में कोई गलती ना हो और आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं चॉइस फिलिंग के टाइम में, जिसकी वजह से उनका रैंक बहुत अच्छा होता है फिर भी उनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है या कोई भी सीट नहीं मिलती है। उसका रीज़न ये है कि आप लोग कई सारी गलतियाँ कर देते हैं, तो उन गलतियों को ध्यान में रखना है दोस्तों। गलतियाँ नहीं करनी है आपको। नई गाइडलाइन जो जारी हुई है उसको मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो को देखें, कहीं भी स्किप मत करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों उन छात्रों के लिए मैं बताना चाहूँगा जो यूपी बीएड 2022 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं गवर्नमेंट सीट के लिए। अभी बहुत सारे स्टूडेंट जिनका रैंक बहुत ज़्यादा आया है वो फिर से सोच रहे हैं कि मैं अगले साल ट्राई करूँगा, 2022 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो टेक्स्ट बुक का एक जो टेस्ट सीरीज है वो आप परचेज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलने वाला है आपको। यूपी बीएड का कंप्लीट आपका सिलेबस होने वाला है। यहाँ पर आपको 31,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने इस टेस्ट सीरीज को खरीद लिया है। टोटल अवेलेबल टेस्ट सीरीज जो है वो 133 है। फ्री टेस्ट जो है वो 13 हैं। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक में ये खासियत है कि आप एक पास से ही अनलिमिटेड एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज एक्सेस कर सकते हैं और अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक पास खरीद के बच्चों ने 50,000 से ज़्यादा सिलेक्शन पाया है और 100% अपनी तैयारी को कंप्लीट किया है। अपना स्कोर जो है इम्प्रूव किया है। और इस टेस्ट सीरीज को बाय करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, यानी कि आप चाहें तो आप इसको 1 ईयर के लिए भी इस पास को खरीद सकते हैं और चाहें तो आप इसको अनलिमिटेड के लिए एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप हमारे थ्रू अगर परचेज़ करते हैं तो वन ईयर का आपको पड़ेगा 269 में, और अगर अनलिमिटेड खरीदना चाहते हैं अनलिमिटेड टाइम के लिए तो आप 449 में इसको खरीद सकते हैं। अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं BT10, ठीक है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका ये 449 और 269 का पड़ेगा। तो आप इसका खरीद सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके साथ साथ अदर एग्जाम्स के लिए भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, आप लिंक चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। कई सारे पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है दोस्तों। वीडियो को स्किप नहीं करना है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दें। 21 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग में देखो केवल पंजीकृत अभ्यर्थी ही विकल्प भर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक पंजीकरण नहीं किया, नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आज ही कर दो दोस्तों, देर मत करो, ठीक है। उसके बाद में देखिए चॉइस फिलिंग से पहले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित को सत्यापित करना होगा। यानी कि जैसे आपने अगर अपेयरिंग में थे तो आपको सत्यापित रिजल्ट अपलोड करना होगा, मार्कशीट अपलोड करना होगा ग्रेजुएशन का। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत बीएड विद्यालयों में प्रवेश हो यदि अभ्यर्थी के पास स्नातक के तीनों वर्षों में संस्कृत है तो अभ्यर्थी को हाँ चयन करना है, ठीक है। अगर आप संस्कृत से करना चाहते हो और तीनों साल आपने संस्कृत ले रखा था ग्रेजुएशन में तो आप हाँ सिलेक्ट कर सकते हो, वरना नो कर देना, ठीक है। साथ ही साथ अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे अपने लिंग यानी जेंडर को गलत होने की स्थिति में सही करने का विकल्प डिफॉल्ट रूप से या उस पर सेट होता है जिसे उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा था। तो अगर आपने जेंडर गलत कर दिया तो आप सही कर सकते हैं, टाइम है आपको रजिस्ट्रेशन में। साथ साथ काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के अनुसार अपने विकल्प भरने होंगे। अगला पॉइंट में देखिए, अभ्यर्थी जितने चाहें उतने विकल्प दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका एक डाउट था कि सर कितने हम कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई जितने मर्जी 10, 20, 15, 50 जितना चाहो उतना कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, डिफरेंट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। कोई लिमिटेशन नहीं। आप चाहो तो एक कॉलेज भी सिलेक्ट करो, आप चाहो तो 20 कॉलेज सेलेक्ट करो, आप चाहो तो सारे प्राइवेट चुनो, आप चाहो तो सारे गवर्नमेंट चुनो, आप चाहो तो मिक्स करके चुनो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कॉलेज लिस्ट आप अपने आप से तैयार करके जाना। अगला पॉइंट में बताया गया कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवंटन में अस्वीकृत से बचने के लिए अधिक विकल्प दें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय खुद आपको सलाह देता है कि अगर आप चाहते हो कि एडमिशन मुझे मिले ही मिले इस बार, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिल करें। यानी कि आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे उनका नंबर अच्छा होता है, मार्क्स अच्छे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि अरे मेरा तो 2 ही कॉलेज में हो जाएगा, 2 कॉलेज दे देता हूँ इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप लोग केवल 2-3 कॉलेज मत चुने, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चुने ताकि आपको अलॉटमेंट मिल जाए और आपका अलॉटमेंट खाली ना जाए। अगला देखिए, यहाँ पर अंतिम सबमिशन तक विकल्प को पूर्वावलोकन और व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी कि आप सबमिशन से पहले आप अपने लिस्ट को फिर से आप एडिट कर सकते हो। कोई कॉलेज अगर तीसरे नंबर पे हो तो उसको आप दूसरे पे डाल सकते हो, दूसरे को 5वें पे डाल सकते हो, जैसा मर्जी एडिट कर सकते हो। वो भी सबमिशन से पहले, सबमिट कर दोगे तो नहीं होगा एडिट, ठीक है। अगला देखिए, विकल्प कई सत्रों में भरे जा सकते हैं। लॉक
लॉग आउट करने से पहले इन विकल्पों को सेव करते रहना चाहिए। जो डाटा सेव नहीं किया गया है वह खो जाएगा। यानी कि यहाँ पर बताया गया कि आप एक ही बार में, जरूरी नहीं कि एक ही बार में आप सारे कॉलेज सेलेक्ट करो, आप चाहो तो 2-4 कॉलेज सेलेक्ट करके फिर छोड़ दो, दूसरे दिन लॉगिन करो, फिर से सेलेक्ट करो, तो 2-3 बार में। लेकिन जब तक आप जो भी आप सेलेक्ट करो उनको सेव कर दिया करो, वरना दोबारा जब लॉगिन करोगे तो वो हट जाएगा, फिर से आपको सेव करना होगा। तो जो भी कॉलेज सेलेक्ट करो उसको सेव कर दो, ठीक है। देखिए विकल्प कई सत्रों में भरे जा सकते हैं, मैंने बता दिया। आगे देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए विकल्प अंतिम और एक बार लॉक होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। यानी कि अगर आप लॉक कर दोगे उसको तो बदला नहीं जाएगा, ठीक है। तो लॉक करने से पहले ही आप उसको एडिट कर सकते हैं। इस प्रकार अपने स्वयं के हित में अभ्यर्थियों को वैधता के आवश्यक क्रम में अधिक से अधिक संख्या में कॉलेज के विकल्प भरना होगा। अगले पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है, देखिए नीचे, यदि किसी अभ्यर्थी ने विकल्प जमा कर दिया है लेकिन विकल्प भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद तक लॉक नहीं किया, यानी कि मान लो आपने सारे सेव कर दिए बट उसको लॉक नहीं किया और डेट निकल गई, तो क्या किया जाएगा इस कंडीशन में? तो यह सीटें आवंटन से पहले स्वतः लॉक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी डेट निकल गई, आपने सेव किया, लॉक नहीं किया किसी सीट को, तो वो अंतिम रूप से उसका आपकी सहमति मानकर उसको लॉक कर दिया जाएगा लास्ट में, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा स्वतः। तो इन चीज़ों का भाई ध्यान रखना। इसका मैं नोटिस जो है आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दे रहा हूँ, इसको आप डाउनलोड कर लेना और ध्यान से एक बार खुद से केयरफुली पढ़ लेना, ताकि आप काउंसलिंग के टाइम में, नहीं चॉइस फिलिंग के टाइम में कोई भी गलती ना करें। और इन इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करेंगे तो अच्छे से आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा और आप मन चाहे कॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर छोटी छोटी गलतियाँ करोगे तो आपका रैंक अच्छा होने के बाद भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता है। तो कोई भी गलती ना हो, इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और नोटिस करना कि जब भी आप साइबर कैफ़े पे जाओ तो आप, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पिछले साल का ही केस है कि बहुत सारे स्टूडेंट जैसे लड़कियां लड़के हैं तो वो साइबर कैफ़े पे जाते हैं, जो बंदा वहाँ पर करता है इनका काउंसलिंग, उनको बोल देते हैं कि भाई 2-4 कॉलेज तो बताते हैं, उसके बाद में कहते हैं भाई अपने हिसाब से आप भर दो जो आपको बेस्ट लगे। तो भाई वो अपने हिसाब से कॉलेज डाल देता है लिस्ट उसमें। अब पता चला कि उसी में से कोई कॉलेज अलॉट हो गया, बहुत दूर का कॉलेज अलॉट हो गया, उसने अपनी मर्जी से डाल दिया था, आपको पता भी नहीं है कॉलेज कहाँ है। बाद में जब आया तो पता चला इतनी दूर कॉलेज है, आपको नहीं लेना एडमिशन, ठीक है। तो आपको पैसा बर्बाद चला जाएगा, आप एडमिशन नहीं लोगे, 5,000 बर्बाद चला जाएगा। तो इसलिए खुद से कॉलेज लिस्ट तैयार करके घर से जाओ, ठीक है। आपको 10 डालने हैं कॉलेज तो 10 के 10 खुद से आप सेलेक्ट करके जाओ। और एक चीज़ का ध्यान रखना, आपके इस लिस्ट में जो भी कॉलेज होगा वो आप उसी कॉलेज को मेंशन करो उसमें कि हाँ, अगर ये कॉलेज 10 में से अगर ये 9 नंबर वाला कॉलेज मुझे अलॉट होता है तो मैं क्या इस कॉलेज में एडमिशन लूंगा या नहीं लूंगा। अगर आपका जवाब हाँ है तभी आप उस कॉलेज को शामिल कीजिए, अननेसेसरी मत शामिल कीजिए ये सोच के कि 10-20 कॉलेज डालने। अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते तो मत डालना लिस्ट में, वरना अगर वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो रिफंड का कोई चांस नहीं है, क्योंकि कॉलेज अलॉट होने के बाद में आपके लिस्ट से अगर कॉलेज अलॉट हो गया, आपके चॉइस से अगर अलॉट हो गया तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आप एडमिशन लो या ना लो, ठीक है। तो इसलिए आप उसी कॉलेज को सेलेक्ट करें जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं हर कंडीशन में। अगर वो आ गया तो वो, अगर नहीं ले सकते तो मत डालिएगा, ठीक है। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, गलती मत करना, वरना आपके 5,000 डूब जाएंगे। पैसे सबके वापस होते हैं, पैसे तुरंत वापस हो जाते हैं, ऐसी सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, जो रिफंड होना होता है वो हो जाता है। और जिनका कोई चीज़ गलत होता है, FSC कोड वगैरह, तो आपने देखा होगा 2020 का, जिनका रुका हुआ था किसी कारणवश गलती हुई थी बाइंग डिटेल में या कोई चीज़ में, तो वो अभी कुछ दिन बाद, अभी कल ही रिलीज कर दिया उस पेमेंट को भी, ठीक है। रही बात रिफंड की, तो रिफंड भाई जैसे ही सारी प्रक्रिया समाप्त होती है, सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो 1 महीने के बाद रिफंड भी आ जाएगा अगर आपका कॉलेज लॉट नहीं होता है। और जिनका कोई त्रुटि होगा, कोई गलती होगा, उनका 4-6 महीने के बाद में लिस्ट जारी किया जाएगा कि इन लोगों का गलती था, और ये जाकर यहाँ पर ड्राफ्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो पैसा सबका मिलता है, डोंट वरी। थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।